स्टूडेंट्स, हमने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप YouTube पे हमारे चैनल बायो क्लासेज ACL बाय प्रदीप शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हैं आपके पास पहुंचते रहें। थैंक्स। बेटा, आज हम आवर्तबीजी पादपों में जनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, कि भाई गुरु बीजाणु धानी का। और गुरु बीजाणु धानी के अंदर आपको पता है किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 सक्रिय गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। केवल और केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है जो आगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे, मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद हम वास्तव में किसको कहते हैं बेटा? भ्रूणकोश को कहते हैं। और आपने गुरु बीजाणु धानी की संरचना में पढ़ा होगा कि उसकी संरचना में कौन कौन से पार्ट्स थे, जैसे बीजांड ग्रंथ, अध्यावरण, बीजांड द्वार, बीजांड काय और अंतिम थैलेनुमा संरचना भ्रूणकोश कहलाती है। और उस भ्रूणकोश को ही हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। कौन सी अवस्था में? जब वो परिपक्व अवस्था में होता है। देखो बेटा, मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है तो आप सभी जानते हैं कि 4 में से एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, 3 नष्ट हो जाते हैं। तो सक्रिय गुरु बीजाणु अपने आकार आकृति में वृद्धि करके सबसे पहले फूलता है। देखो, ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये अपने आकार आकृति में वृद्धि करके फूल जाता है। और उसके बाद इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं? इसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। देखो, ये एक गुरु बीजाणु है और ये अपने आकार आकृति में वृद्धि करता है। इसके बाद इसका केंद्रक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण करता है। अर्थात इसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं और इनमें इन 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, जो आगे 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ही हम मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, क्या बताया? मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास है, भ्रूणकोश का जो विकास है, वो कैसे होता है कि सक्रिय गुरु बीजाणु अपने आकार आकृति में वृद्धि करके फूल जाता है और इसमें 3 समसूत्री विभाजन के द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण होता है, जो आगे 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मादा युग्मकोद्भिद का हम विकास कहते हैं। देखो बेटा, कैसे ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु था, इसमें 1 से 2 केंद्रक बने, ये एन होते हैं, ध्यान रखना। फिर 2 से कितने बन गए बेटा? 4 से कितने बन गए? 8 केंद्रक बनने के पश्चात बेटा क्या परिवर्तन होता है कि यहाँ से एक केंद्रक यहाँ जाता है, इधर से इधर, तो ऊपर 3 रह गए, बीच में कितने आ गए बेटा? 2। अब क्या होता है बेटा? इन 3 केंद्रकों के चारों ओर, ऊपर वाले के चारों तरफ कोशिका झिल्ली या लेयर आ जाती है, जिससे 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। नीचे वाली में इस तरह की संरचना बन जाती है, एक बीच में बड़ी कोशिका और साइड में छोटी कोशिका, और बीच के अंदर 2 केंद्रकों के चारों तरफ एक लेयर आ जाती है, और जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। और इसमें आपने गुरु बीजाणु धानी की संरचना में पढ़ा होगा, तो इनको तो क्या कहा था हमने? प्रतिमुखी सेल्स। अरे इनको तो क्या कहा था? प्रतिमुखी सेल्स। इनको क्या कहा था बेटा? केंद्रीय सेल। क्या कहा था बेटा? केंद्रीय सेल। और इनको कहा था बेटा अंड समुच्चय। क्या कहा था? अंड समुच्चय, जिसमें ये सहायक सेल्स थी, बीच वाली अंड कोशिका थी, और इसे ही हम भ्रूणकोश का या मादा युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। अब देखो बेटा, सक्रिय गुरु बीजाणु को जो होता है उसको हम मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या प्रथम पीढ़ी कहते हैं। जैसे हमने पीछे अध्ययन किया था कि परागकण नर युग्मक की प्रथम अवस्था या प्रथम पीढ़ी है, तो ठीक उसी प्रकार से सक्रिय गुरु बीजाणु भी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या प्रथम पीढ़ी है। इसके बाद देखो, अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप हैं, आवर्तबीजी पादप का मतलब एंजियोस्पर्म,
अधिकांश का मतलब 70% जो एंजियोस्पर्म पादप हैं उनमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की व्यवस्था वाला ही भ्रूणकोश उपस्थित होता है, अर्थात मादा युग्मकोश भी उपस्थित होता है, जिसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। जिसकी खोज किसने की थी बेटा? स्ट्रासबर्गर ने की थी। कब? 1879 में, पॉलीगोनम पादप के अंदर। इस कारण से आपने देखा होगा कि यदि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप है या एंजियोस्पर्म पादप है उसमें किस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की, जिसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं, जिसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। और कौन से पादप में बेटा? पॉलीगोनम पादप में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।